मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि भाई एडवांस मैथ को भी स्टार्ट किया जाएगा, तो आज से आपकी एडवांस मैथ की क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और हम लोग एडवांस मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री से। इसका जो PDF है, जो सीट है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से जा करके आप अपलोड कर लेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हेडिंग दिया जाए ट्रिगोनोमेट्री और देखा जाए कि ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है और किस चीजों को हम आगे लेकर के चलेंगे। तो हेडिंग लगा ले सभी लोग, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है यह आपका कितने सेक्शन में डिवाइड है, या एडवांस मैथ में कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। दूसरा फिर हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा अर्थात मैक्सिमा और मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे किसका, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का। इसके बाद फिर हम लोग काम करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस पर। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एंगल एंड देयर मेजरमेंट। एंगल एंड देयर मेजरमेंट। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मल्टीपल एंड सब मल्टीपल फॉर्मूला। मल्टीपल फॉर्मूला। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एडवांस आइडेंटिटीज। क्या पढ़ेंगे, एडवांस आइडेंटिटीज। तो भैया ये मेरा टॉपिक है जो आपको 1 2 3 4 5 6 7 तो दिख रहा है, और इसे फिनिश करने में, कंप्लीट करने में टोटल आपका 45 प्लस क्लास लगेगा। प्रयास करेंगे कि 45 क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन इससे कुछ ज्यादा भी लग सकता है भाई, कम तो नहीं लगेगा, ज्यादा भी लग सकता है। तो अच्छे से आज से आप लोग एकदम शानदार तरीके से जुड़ जाइए, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उन्हें आप इन्फॉर्म कर दें। और एडवांस मैथ की जो क्लास चलेगी विथ डिटेल्ड प्रूफ के साथ। कोई भी चीज है तो ऐसे ही नहीं हवा में आ गया, कहां से आया, कैसे आया, इन सारी चीजों को करते हुए हम लोग आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट इसका लीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए मिटा दिया जाए। अब बात हुई कि भैया ट्रिगोनोमेट्री आप तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं। सबसे पहला बात तो यही हुआ कि भैया त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, क्या है त्रिकोणमिति। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। वो 3 वर्ड क्या है भैया, तो पहला वर्ड है ट्री, दूसरा वर्ड है गोनिया, और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन। ठीक है, ट्री, गोनिया और मेट्रॉन। ट्री का मतलब होता है 3, 3 मतलब 3, 3 का मतलब क्या, 3।
गोनिया का मतलब होता है एंगल, एंगल का मतलब क्या, कोण, एंगल का मतलब क्या, कोण। और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब मापन, मेजरमेंट का मतलब क्या है, मापन। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ की बात की जाए, इस शब्द का प्रॉपर अर्थ क्या होता है, तो वो होता है 3 कोणों का मापन, 3 कोणों का मापन। लेकिन भैया इससे पूरा ट्रिगोनोमेट्री का डिफिनेशन क्लियर नहीं हुआ, ये तो उसके शाब्दिक अर्थ हुए, उसके वर्ड्स के मीनिंग हुए। ट्रिगोनोमेट्री का अगर डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल भाषा में ये बात बता सकते हैं कि मैथ्स की वह शाखा, मैथ की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसी त्रिभुज के, और वो त्रिभुज कौन सा, समकोण त्रिभुज, किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ठीक है भाई, ट्रिगोनोमेट्री क्या है, मैथ्स का वह शाखा या ब्रांच जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, संबंध का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते। क्लियर है भाई? तो आपका रहा ये कि ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। दूसरा बात ये रहा कि ट्रिगोनोमेट्री कहते किसको है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, और फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें, ओके। अब देखिए, सबसे जो बेसिक यूनिट होती है ट्रिगोनोमेट्री की, सबसे बेसिक यूनिट जिसके बिना ट्रिगोनोमेट्री चल ही नहीं सकता है, वह बेसिक यूनिट क्या है भैया? तो उस बेसिक यूनिट का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या नाम है भैया? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को जानने से पहले आपको एक बात जाननी होगी। कौन सी बात भैया? तो बात ये जाननी होगी कि अगर हम ट्रिगोनोमेट्री को देखें तो इसमें 2 वर्ड मिल रहे होंगे। एक आपका ट्रायंगल, एक ट्रायंगल। ट्रायंगल कहने का मतलब क्या है? ट्रायंगल कहने का मतलब है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कहने का मतलब यहां क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। और ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या है? ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या है? क्वाड्रेंट्स। ज्योमेट्री कहने का मतलब क्या है? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जब 2 एक्सिस एक्स और वाई एक प्लेन पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे भी, लेकिन फिलहाल अभी तो ये जो आपके 4 प्लॉट्स बनते हैं, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो हम लोग यहां बात करने वाले हैं किसके बारे में? तो समकोण त्रिभुज के बारे में, और इस क्वाड्रेंट के आधार पर इस समकोण त्रिभुज के रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप जान जाइए कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भैया वहां पर क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। वहां पर ये होगा कि अगर मेरा ये एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है वो मेरा 90 डिग्री है, एंगल बी मेरा क्या है भैया? 90 डिग्री, और एंगल सी मेरा क्या है? थीटा है। ये हमने माना है, हमने ये लेट कर लिया, मान लिया कि एंगल सी इक्वल टू क्या होगा भैया? थीटा। एंगल सी इक्वल टू मेरा क्या होगा? थीटा। अब थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। तो देखो, जिस साइड पर, जिस भुजा पर
ये एंगल आपका बन रहा है, इसे हम बेस बोलते हैं, अर्थात आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आधार बोलते हैं, और इंग्लिश में बेस बोलते हैं। लेकिन इसे रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे? बी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। ये थीटा के जस्ट सामने वाला साइड जो है, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड जो है, इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से। परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से। 90 डिग्री के सामने वाला ये जो है साइड, इसे हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। इसे हम कर्ण बोलते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? एच से। तो ध्यान रखिएगा कि लंब को हम पी बोलेंगे, आधार को हम बी बोलेंगे, और कर्ण को हम क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हम थीटा के प्लेस को रिप्लेस करेंगे, अर्थात चेंज करेंगे, ठीक है, प्लेस को यदि हम चेंज करते हैं, अर्थात मेरा थीटा यहां ना आकर के अगर थीटा मेरा यहां पर आ जाए, अर्थात हम एंगल ए को यदि थीटा मान लेंगे, तो उस परिस्थिति में आधार मेरा ये हो जाएगा, आधार मेरा बी हो जाएगा। कौन? तो ये ए बी मेरा आधार हो जाएगा, और इस थीटा के सामने वाला साइड ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा कर्ण होगा, हमेशा क्या होगा भैया? इंच होगा। तो ये छोटी सी बात ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में जानने से पहले आपको जानना जरूरी है। हाँ, एक चीज और यहां पर जान जाइए, ऐसे इसको विस्तार रूप में एंगल एंड देयर मेजरमेंट में हम पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, यदि कोई एक एंगल है, एंगल क्या है भैया? तो जब दो रे किसी पॉइंट पर मिले, या एक ही पॉइंट से दो रे निकले, तो जो आकृति बनता है इसे ही हम एंगल बोलते हैं। ये मेरा एंगल, इसे हम लोग जनरली थीटा अब तक लिखते आ रहे थे, लेकिन इसका मेजरमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? ध्यान दीजिए, अगर आप मेजरमेंट घड़ी के दिशा में कर रहे हैं, घड़ी के दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, अगर मेजरमेंट आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं, तो फिर थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल है, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। और अब देखो हम ऐसे घूम रहे हैं, मतलब हम घड़ी के दिशा में घूम रहे हैं, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? माइनस थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइनस थीटा। लेकिन अगर इसी एंगल का मेजरमेंट हम इस तरह से कर रहे हैं, देखो सी के तरफ से इस ओर जा रहे हैं, तो अब भैया ऐसे अगर जाएंगे, तो अब हम किस दिशा में जा रहे हैं? तो घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये पॉजिटिव थीटा कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। तो इस बात को ऐसे तो हम डिटेल में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना बात जानिएगा कि अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस थीटा। क्लियर है? इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से, फास्ट। चलिए, मिटाए भैया, हो गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या है। आगे हायर क्लास में वही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में बदल जाता है। तो खैर फंक्शंस तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो उस पर हम विशेष चर्चा ही नहीं करेंगे। हम लोग यहां पर बात करें किसका? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है भैया, इसको शॉर्ट में अब देखिए हम टी रेशियो लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर कहीं हमने टी रेशियो लिख दिया तो आप समझिएगा कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिख दिया है। अब हमें एक बात बताइए, कोई आपसे पूछे कि भैया ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है, ये कहां से आया, कैसे आया, इसका मीनिंग क्या है? तो बच्चों को ये बातें थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, पता नहीं कैसे पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी चलिए मेरा काम है डिटेल में आपको चीजें समझाना। ठीक है ना? तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या है भैया। हमने क्या बोला कि ट्रिगोनोमेट्री में हम किसी ट्रायंगल्स के साइड और एंगल्स का रिलेशन बताते हैं। तो हम यहां पर एक ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? तो भैया राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। ध्यान रखिएगा, पूरे ट्रिगोनोमेट्री में जिस एंगल की चर्चा होगी
उस एंगल का नाम क्या है भैया? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज नाम है। और ये ABC मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC मेरा क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। हमने एक एंगल रिप्रेजेंट कर दिया, एंगल C को क्या? थीटा। एंगल C को क्या लिख दिया? थीटा। अब आप हमें बताइए कि अगर ये ट्रायंगल है तो इसके साइड्स के बीच कितने रेशियो बनेंगे? तो आप कहेंगे कि सर साइड्स कितने हैं? तो साइड्स हैं 3, तो रेशियो कितना बनेगा? तो रेशियो बनेगा 6। अब कहिएगा ये कैसे? तो देखिए भाई कैसे, देखिए पहला रिलेशन जो आपका बनेगा वो AB का रिलेशन बनेगा किससे? AC से। अब रिलेशन का मतलब क्या है? रेशियो। AB बाई AC, ये एक अनुपात बन सकता है, ये एक रेशियो बन सकता है। दूसरा रेशियो क्या बन सकता है भैया? तो BC अपॉन क्या? AC। BC अपॉन क्या? AC। BC अपॉन AC। फिर तीसरा रेशियो क्या बनेगा भाई मेरे? तो ये बनेगा AB अपॉन BC। ये क्या बनेगा भैया? AB अपॉन BC। AB अपॉन BC। अब बात को समझो, अगर इसको हम उल्टा कर दे तब भी मुझे एक रेशियो मिल जाएगा। अर्थात हम क्या लिख दे? AC अपॉन AB। क्या लिख दे? AC अपॉन AB। फिर क्या लिख दे? तो यहां लिख दे AC अपॉन BC। यहां क्या लिख दे? तो यहां लिख दे BC अपॉन AB। क्या ये लिख सकते हैं हम? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्या और कोई रेशियो बनेगा? कोई और रेशियो बनेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल ही नहीं बनेगा। अब बात को समझना, देखो ये एक रेशियो हुआ और इस रेशियो का नाम कुछ दिया गया। अब नाम गणितज्ञों ने दिया है, मैथमेटिशियंस ने दिया है, तो भैया जो नाम उन्होंने दिया वही नाम चलते आगे। आप भी कुछ नाम रख देंगे अपने मन से तो वो भी इसका नाम हो जाएगा, लेकिन वो पेपर में केवल नहीं पूछा जाएगा। रामू कामू कुछ भी रख दो भैया, लेकिन बात को समझिएगा, इसका नाम जो रखा गया वो नाम क्या है भैया? साइन। और रिस्पेक्ट में किसके? थीटा, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। लेकिन गौर करिएगा ये इसका पूरा नाम नहीं है मेरे भैया, ये शॉर्ट नाम है। ये साइन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसका 3 लेटर लिया गया और ये क्या बन गया आपका? साइन थीटा। अब बात को समझो, हमने अभी थोड़ा देर पहले समझाया कि जिस पर एंगल बनेगा ये मेरा बेस होगा, ये मेरा क्या होगा? आधार होगा। और थीटा के सामने वाला ये मेरा लंब होगा और 90 डिग्री के सामने वाला ये मेरा कर्ण होगा। क्या हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया था? तो अब हमें बताओ कि AB मेरा क्या होगा? तो P होगा। और BC मेरा क्या होगा? B होगा। तो भैया साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो ये होता है AC है ना, AC है ना, BC में फासले में AC है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका H हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? P/H। क्या होगा? P/H। अब बात करते हैं इसका क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया cos थीटा। इसका नाम दिया गया cos थीटा। लेकिन भैया ये इसका पूरा नाम नहीं है, इसका पूरा नाम है कोसाइन। पूरा नाम क्या है? कोसाइन। अब BC क्या है? तो BC मेरा बेस है मतलब B है, और AC मेरा हाइपोटेनस है मतलब क्या है? H है। तो cos थीटा का जो फॉर्मेट निकल के आया, जो रेशियो वैल्यू निकल के आया, वो क्या आया? B/H। अब बात को समझेंगे, ये AB/BC वाले का नाम क्या रखा गया? तो ये रखा गया tan थीटा। क्या रखा गया? tan थीटा। लेकिन गौर करिएगा, इसका पूरा नाम होता है टेंजेंट। पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट। और AB मेरा क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है, तो P लिखेंगे। और BC मेरा बेस है, तो क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। तो भैया मेरे ये tan थीटा जो हो गया वो आपका हो गया P/B। क्या हो गया? P/B। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मिल गए 3, साइन, कॉस और tan। अब इधर आइए, देखिए ये रेशियो इसका जस्ट उल्टा है, ये रेशियो इसका जस्ट क्या है? उल्टा है। तो जस्ट मेरे भैया उल्टा है, तो साइन का उल्टा क्या होगा? साइन का उल्टा क्या होगा? तो साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसका नाम दिया गया क्या? कोसेक थीटा। लेकिन भैया इसका पूरा नाम जो है वो क्या है? वो है कोसेकेंट।
कोसेकेंट इसका पूरा नाम है। और कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट है। तो AC का वैल्यू मेरा H है और AB का वैल्यू मेरा P है, अर्थात AC मेरा कर्ण है और AB मेरा लंब है। तो ये इसका उल्टा हो गया। तो भैया ये कॉसेक थीटा आपका हो गया H/P। अब देखिए AC बाई BC जो इसका उल्टा है, अर्थात कॉस का उल्टा है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है भाई मेरे? तो ये होता है आपका सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? H/B, क्योंकि AC मेरा कर्ण है और BC मेरा आधार है, बेस है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है सेकेंड। पूरा नाम क्या है भैया? सेकेंड। तो सेक थीटा बराबर आपका निकल के आ गया क्या? H/B। क्या निकल के आ गया? H/B। और ये आपका है AB/BC का उल्टा, अर्थात tan का उल्टा। तो tan के उल्टे वाले का नाम दिया गया cot थीटा। और cot थीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है आपका B/P। क्या होता है भैया? B/P। और इसका जो पूरा नाम है वो है कोटेंजेंट। क्या नाम है भैया? कोटेंजेंट। तो ध्यान रखेंगे कोटेंजेंट आपका क्या होता है? B/P। अब बात को समझिए, 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये 3 हुए। और 3 इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं। रेसिप्रोकल 3 रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का क्या होता है? तो कॉसेक। साइन का क्या होता है? कॉसेक। कॉस का क्या होता है भैया? सेक। और टेन का क्या होता है? कॉट। तो ये आपके 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। कहां से बने, कैसे आए, ये आपको याद हो गया होगा। अब आपके माइंड में क्या होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? तो बस इतनी सी बात कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? P/H। इसका अपोजिट होता है क्या? कॉसेक थीटा। और ये क्या होता है? H/P। अब है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है B/H। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? तो ये होता है H/B। अब बात रही टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या होता है? P/B। और यहां कॉट थीटा क्या हो जाएगा आपका? B/P। तो ध्यान रखेंगे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये बात बस आपके माइंड में होना चाहिए। ये बात आपके माइंड में होना चाहिए। तो ये आपका रहा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में डिटेल्स नॉलेज। आप डिटेल में जानेंगे कि ये कहां से आता है, कैसे आता है, क्या चीजें ये होती हैं। तो हमें लगता है कि इसमें आपको अब कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। फिलहाल इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अब तो टी रेशियो की बात हो गई, अब हमें क्या चाहिए, इसके आगे कौन सी चीजें चाहिए। जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट तो करना ही नहीं है भैया, एकदम राजधानी बन जाओ, लास्ट में नोट करना। चलिए, तो ये बात तो भैया हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि हमने ट्रिगोनोमेट्री जान लिया, उसके बाद हमने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को भी जान लिया, ये भी हो गया। इसके बाद अब हम क्या जाने? तो इसके बाद हम लोग अब रिलेशंस देखेंगे। अब क्या देखेंगे भैया? रिलेशंस देखेंगे। किसके बीच? तो टी रेशियो के बीच। तो रिलेशंस ऑफ टी रेशियो हम यहां डिस्कस करेंगे। क्या? रिलेशंस ऑफ टी रेशियो। रिलेशंस ऑफ टी रेशियो। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बीच जो रिलेशंस है ना, वो 3 तरह से डिफाइन किए जा सकते हैं। 3 तरह से। पहला रिलेशन क्या है भैया? इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन।
ये क्या है, इसको हिंदी में बोलेंगे विलोम संबंध। विलोम संबंध, ठीक है, विलोम संबंध। ये विलोम संबंध क्या है, तो विलोम संबंध से आपके क्या क्या संबंध मिलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो भैया, एक बात हमें बताओ, ये रिलेशन हम क्रिएट करने जा रहे हैं। अगर P बाई एच है और इसका विलोम H बाई P है, अगर इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये बात पता चल गया कि अगर किसी भी दो विलोम वाले को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो भैया यहाँ P बाई एच अभी आपने क्या सीखा, ये होता है साइन थीटा, और H बाई P साइन का उल्टा क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। अब ये रिलेशन आपके दिमाग में होना चाहिए क्योंकि बीच बीच में इसका यूज होगा। अगर हम यहां से केवल साइन थीटा का बात कर ले तो ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर हम कॉसेक थीटा का बात कर लें तो फिर ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भैया, साइन थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये तीन बातें आपके माइंड में एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम सेट हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि हम इसी प्रकार b बाई एच को h बाई बी से मल्टीप्लाई करें तो मेरा रिजल्ट वैल्यू क्या आएगा, 1, क्योंकि भैया b से b कैंसिल, h से h कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया, 1। अब कहिएगा कि सर b बाई एच क्या होता है, तो b बाई एच आपका होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा, और ये क्या होता है, sec थीटा। तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। ये एक रिलेशन मिल गया आपको। यदि हम cos थीटा का बात कर लें तो ये होगा 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन sec थीटा। और यदि हम sec थीटा का बात कर लें, अगर हम sec थीटा का बात कर लें तो ये 1 अपॉन आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा। 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा। आगे बढ़े, अगला बात हम ये बोल सकते हैं कि भैया यदि हम P बाई B को B बाई P से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा रिलेशन क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा भाई मेरे, 1 आएगा। P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, रिजल्ट कितना, 1। लेकिन ध्यान देंगे P बाई B होता क्या है, तो ये होता है tan थीटा, और B बाई P क्या होता है, ये होता है cot थीटा। tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यदि हम बात करते हैं tan थीटा का तो यह 1 अपॉन क्या होगा आपका cot थीटा, 1 अपॉन क्या होगा, cot थीटा। और अगर हम बात कर रहे हैं cot थीटा का तो ये इधर से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, tan थीटा। 1 अपॉन क्या होता है, tan थीटा। तो यहां हमने ये 3 रेसिप्रोकल रिलेशंस को आपको बताया। ध्यान रखने का तरीका सिंपल है कि कोई भी दो अपोजिट वाले जो हैं, यदि उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा ना, वो कितना आएगा मेरे भैया, 1 आएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहां सी छूट गया है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। और जब आप ये बात जान गए तो इसे आप आराम से निकाल लेंगे, भैया ये गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। ये यहाँ गुना में था, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि ये 3 रिलेशंस कहां से आए, कैसे बनते हैं, कैसे याद करें, ये सारी बातें हो गई। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें, क्योंकि इन सारी चीजों का यूज होगा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो इन सारी चीजों का यूज होगा। तो जल्दी से फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए भाई, चलिए मिटाते हैं, एकदम आराम से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है,
उतने प्रैक्टिस करा देंगे ना, 5 से 6 से क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे, इतना बात ध्यान में रखना। डेली अगर हम लोग 15 क्वेश्चंस भी करते हैं तो 40-45 क्लास में मान के चलो कि अप्रॉक्सीमेट हम लोग का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 500 के इर्द गिर्द हो जाएगा। और 500 क्वेश्चन भैया करने के बाद आप शानदार बरसात की तरह दिखेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसका, कोसेंट रिलेशन का। कोसेंट रिलेशन, ठीक है। ये क्या होता है भैया, इसको हम बोलते हैं भागफल संबंध। भागफल संबंध ये क्या होता है, कोसेंट रिलेशन क्या है, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए कोसेंट रिलेशन के अंतर्गत जो रिलेशन भाग देने के बाद प्राप्त होते हैं, अर्थात जो रिलेशन भागफल से प्राप्त होते हैं, उसे बोला जाता है। कहने का समझ में नहीं आ रहा होगा, ये कौन सा नाम हमने लिख दिया, जुबा। आप जानते हैं भैया, इसे जानते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए अगर हम P/H को डिवाइड कर दें किससे भैया, B/H से, ध्यान दीजिएगा, P/H को डिवाइड कर दे B/H से, तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे P/H अपॉन B/H। आप कहेंगे सर H और H तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा P/B। मेरा क्या आ जाएगा, P/B। कहने का तात्पर्य क्या था, अब समझ में आएगा क्लियर। ये बातें हैं कि भैया मेरे P/H होता है साइन थीटा और B/H क्या होता है, कॉस थीटा। B/H क्या होता है आपका, कॉस थीटा। अर्थात जब हम साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिलेशन क्या आता है, टेन थीटा। मेरा रिलेशन क्या आता है, टेन थीटा। तो यही बात आपको माइंड में रखना है कि भैया मेरे टेन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से एक ये रिलेशंस आपको निकल करके आए। अगला बात यदि हम करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर यदि हम B/H को डिवाइड कर दे, B/H को डिवाइड कर दे P/H से, इसका मतलब कि ये B/H अपॉन आपका क्या हो जाए, थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा, B/H अपॉन क्या हो जाए आपका P/H। तो H कैंसिल, मेरा रिजल्ट आ गया B/B। तो ध्यान रखिएगा ये B/H जो है इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये आपका होता है कॉस थीटा। और कॉस थीटा को हम डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, साइन थीटा से। अर्थात कॉस थीटा अपॉन जो आपका साइन थीटा होगा ये आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा B/P अर्थात कॉट थीटा। तो यहाँ एक और रिलेशन आपको मिला, वो रिलेशन ये मिला कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा। तो मेरे भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोसेंट रिलेशन से हमें दो बातों का पता चला। एक तो ये पता चला कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये आपका रहा कोसेंट रिलेशन। तो इसे आप सबसे पहले याद करें, ध्यान देना भाई। आपका काम क्या है, आपका काम है कि आज जो भी चीजें हमने आपको पढ़ाई है वो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे और जब सेकेंडों में सॉल्व करेंगे तो इन चीजों का जरूरत पड़ेगा। और ये बेसिक चीज यदि आपको पता नहीं होगा तो फिर भैया आपको वहां समझ में नहीं आएगा, सिंपल सा बात है। तो आप कहिएगा गुरुजी आपको पढ़ाने ही नहीं आता है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिए एडवांस मैथ में क्या होता है, पीछे के कंसेप्ट्स आगे यूज होते हैं, पीछे के कंसेप्ट्स आगे यूज होते हैं। इसलिए मेरे भाई पीछे के कंसेप्ट को क्लियर करना बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए अभी भी एक रिलेशन हमारा बचा हुआ है, तीसरा रिलेशन, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रिलेशन। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे फुल स्क्वायर रिलेशंस के बारे में, फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में
और सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूजेज के बारे में और पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनता है इसके बारे में। तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ाया ये एकदम कंठस्थ आपको अगली क्लास में याद होना चाहिए। यहीं पर हम ब्रेक कर रहे हैं। कोसेंट रिलेशन याद रखिएगा, स्क्वायर रिलेशन का चर्चा हम कल करेंगे और उसके बाद ट्रिपलेट, फिर ट्रिपलेट कैसे बनता है और ट्रिपलेट का यूज करने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1 और फिर टाइप वाइज क्वेश्चन लेंगे, टाइप वाइज कंसेप्ट लेंगे और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।